गला टाइट, और वो जिसको आप हम मौजूद हैं यहाँ फ्रेंड्स ड्राइव लाइन पे। यहाँ के ऑनर से कुछ बात करेंगे न्यू और पुरानी गाड़ियों के बारे में। तो आइए चल के उनसे करते हैं कुछ बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? नहीं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गुड नेम में क्या है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद उमर हनीफ़ है। मोहम्मद उमर साहब, हमें ये बताइए गवर्नमेंट टैक्स जो लगे हैं गाड़ियों के ऊपर, उनकी कीमतें अप हो गई हैं, इसकी क्या वजह है? ऐसी क्या चीज़ है, या गाड़ियों के असेंबल्स ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, या पुरानी गाड़ियाँ रिमूव कर दी गई हैं? इसकी क्या वजह है कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं? इसकी जी 2-3 वजूहात हैं जिनकी वजह से गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं। एक तो जैसे सबको पता है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन तो चल ही रही है, जिसका पाकिस्तान के ऊपर भी खातिर ख्वाह असर पड़ा है। और डॉलर का जो रेट है वो एकदम से जो ऊपर चला गया है, वो एक बहुत बड़ी रीज़न है इसकी। क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ हैं, उन्होंने जो रॉ मटेरियल अपना परचेज़ करना होता है गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो एडवांस में परचेजिंग करती हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर इस चीज़ का ख़्याल भी रखना होता है कि हमें वो नुकसान ना हो। तो अ, एक तो वो परचेजिंग रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिफरेंट टैक्सेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं। स्पेशली मौजूदा जो गवर्नमेंट है, ये 1 जून 2022 से एक सीवीटी और एडवांस टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के ऊपर। वो एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरा, अभी आपको जैसे कि सबको मालूम है, आप की बेल में होगा कि गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो इस वक्त ना होने के बराबर है, और कंपनीज़ जो हैं वो नई बुकिंग्स भी नहीं ले रही। तो ये 2-4 मुख्तलिफ रीज़न हैं जिनकी वजह से गाड़ियों की प्राइस बहुत ज़्यादा अप चली गई है। ये मार्केट में जितने डीलर्स हैं या ऑनर हैं, ये जो गाड़ियों का सेल परचेज़ कर रहे हैं, इन्होंने गवर्नमेंट का बायकॉट नहीं किया इतनी ज़्यादा कीमतें अप होने की वजह से, या उसके साथ ही चले गए हैं कि ओके? देखें, बिज़नेस के जो है बिज़नेस को नुकसान होने की सूरत में या ना चलने की सूरत में, तो आप तो जानती हैं कि कोई भी खुश नहीं होता। लेकिन बात दरअसल ये है कि बिज़नेस हैं, चल रहे हैं, और अरसा दराज से लोग अपने घर का जो सिलसिला है वो इससे चला रहे हैं, और इन्वेस्टर हज़रात भी हैं, और बहुत सारे जो स्टाफ मेंबरान होते हैं शोरूम के ऊपर, जैसे ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, उनका रोज़गार भी वाबस्ता है। तो अगर इस मखदूश सूरत हाल में, जो मखदूश माली सूरत हाल मुल्क की चल रही है, उसमें अगर बायकॉट कर देंगे कारोबार का, तो हर चीज़ बिल्कुल ही रुक जाएगी। इसलिए हर जो डीलर है या शोरूम ओनर हैं या इस कारोबार से जो वाबस्ता लोग हैं, वो अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक जहाँ तक लेके चल सकते हैं वो चल रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी और सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। जापान संबल भी और चाइना से भी गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती हैं। आप भी वो गाड़ियाँ सेल परचेज़ करते हैं, या पाकिस्तान की ही मेकिंग बाय में सेल परचेज़ हो रही है? जी। जी, हम हर किस्म की गाड़ियों की सेल परचेज़ यहाँ पे करते हैं। उनमें ये जो नई चाइनीज़ व्हीकल्स आई हैं ये भी हैं, जापानीज़ भी हैं जिनमें फ्रेश इंपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, या पुरानी जापानीज़ गाड़ियाँ हैं, और जो लोकल असम्बल्ड गाड़ियाँ हैं वो भी। तो लेकिन ये जो लोकल असम्बल्ड गाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि लोगों का एतमाद ज़्यादा है। इनकी कदरें जो सेल और परचेज़ है, लोग पुरअतमाद तरीके से करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बात ये है कि गाड़ी को एक एसेट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, हालाँकि पूरी दुनिया में गाड़ी को यूटिलिटी समझा जाता है। अब उसमें ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यूटिलिटी जैसे-जैसे अगर आप एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी कीमत कम होती है। पाकिस्तान में गाड़ी जो है वो एक तरह से जिस तरह प्लॉट है या घर है या ज़मीन है, उस तरह से ट्रीट की जाती है। इसको एसेट समझा जाता है, और इसकी कीमत ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। हालाँकि उस पे बहुत ज़्यादा जो असर है वो पैसे की, रुपए की जो डिवैल्यूएशन है उसका भी आता है। ये जो कोयटा और चमन के बॉर्डर से गाड़ियाँ चोरी होके आती हैं, पाकिस्तान में दाखिल होती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जी, अब तो पिछले कुछ सालों से जो हमारे पाकिस्तान कस्टम्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी इसकी रोकथाम में अहम किरदार अदा किया है, और बहुत ऐसे इक़दामात भी किए हैं, और अब वो ना होने के बराबर हैं। वरना माज़ी में अगर देखा जाए तो ऐसी गाड़ियाँ बड़ी कसीर तादाद में पंजाब और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में मौजूद थीं, और लोग उनको इस्तेमाल करते थे। और उनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह ये होती है कि अगर यहाँ पे एक गाड़ी 1 करोड़ रुपए में या 50 लाख रुपए में मिलती है, तो वो गाड़ी वहाँ से 1 करोड़ रुपए की गाड़ी 30 लाख या 40 लाख या 20 लाख में अवेलेबल हो जाती है।
तो बड़े कम पैसों में लोग उस चीज़ को जो है उस गाड़ी को एंजॉय करते हैं। और ये जो कि मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी फ़ेल है, और एक अच्छे शहरी होने के नाते जो टैक्सेस और उसकी बनते हैं वो पे करने चाहिए, और इस तरह की गैर कानूनी गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए। पाकिस्तान असम्बल कुछ गाड़ियों के नाम बताइए जो पाकिस्तान में मेड बाय हो रही हैं। सबसे पहले जी पाकिस्तान में जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बेहतरीन बिकने वाली कार टोयोटा की कोरोला है। कोरोला यहाँ पे अवेलेबल है, और 1992 से यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। इससे पहले माजी में वो बाहर से इंपोर्ट की जाती थी, और 92 से लेके अभी तक टोयोटा मार्केट लीडर है पाकिस्तान में, जैसे कि सारी दुनिया में है। और कोरोला में 1.6 उसमें वेरिएंट आता है, उसमें अब एक मैनुअल ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है, पहले सिर्फ वो ऑटोमेटिक थी। उसके बाद उसमें 1.8 में सनरूफ वाली गाड़ी जो है वो अवेलेबल है। तो उसके बाद सुजुकी की बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। बारे में बताएं कि इसके बारे में कुछ डिटेल थोड़ी सी बता दें हमें। जी, ये बायोमेट्रिक का जो मामला है जी, स्पेशली पंजाब में वो काफ़ी ज़्यादा अहम और गौरतलब है। इस्लामाबाद में तो गाड़ियाँ काफ़ी अरसे से बायोमेट्रिक के ज़रिए ही ट्रांसफ़र हो रही थी। सिर्फ़ फ़र्क ये है कि जो पंजाब का बायोमेट्रिक है वो ट्रांसफ़र फ़ीस के जमा होने के बाद होता है, और इस्लामाबाद में जो है वो एडवांस में बायोमेट्रिक स्लिप दी जा सकती है। इससे काफ़ी सारे लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है, स्पेशली जिसमें डीलर हज़रात शामिल हैं, क्योंकि डीलर हज़रात ये चूँकि गाड़ी जब परचेज़ करते हैं तो उसके बिकने में कुछ वक्त लगता है। तो उस सारे अरसे के दौरान वो गाड़ी पहले मालिक के नाम पे ही रहती, और जब वो सेल होती है तो वो दूसरे मालिक के नाम पे ट्रांसफ़र होनी होती है, उसके लिए बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इसके अंदर वो लोग जो गाड़ी ख़रीद के चलाते रहते हैं और अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करते, उनको ने इस जो है मसले में काफ़ी शिकार हुए हैं, मसाइल का शिकार रहे हैं इस हवाले से। तो बायोमेट्रिक जो है वो मैं आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बायोमेट्रिक एक नहायत ही ऐसा इक़दाम है, क्योंकि ये गाड़ी की ओनरशिप और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत मुअव्वन और कारगर है। पहले लोग ओपन ट्रांसफ़र पे गाड़ी चलाते रहते थे, 3-4 लोगों के दरमियान, 5 लोगों के दरमियान गाड़ी सेल हो जाती थी और पहले मालिक के नाम पे ही रहती थी। तो बस इसमें सिर्फ थोड़ा-सा ये तब्दीली की ज़रूरत है कि इसको इस्लामाबाद की तर्ज़ पे एडवांस में बायोमेट्रिक पे कर दिया जाए, ताकि जब गाड़ी सेल हो उसके साथ ही बायोमेट्रिक की जो स्लिप है वो भी मालिक जो है वो नए ओनर को दे दे, ताकि वो गाड़ी अपने नाम करवा सकें। और लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब वो गाड़ी ख़रीद लेते हैं और जो गाड़ी उनके ज़ेरे इस्तेमाल है उसको लाज़मन आप अपने नाम पे करवाएँ। ये आपका अखलाकी भी और कौमी फ़र्ज़ भी है। थैंक यू सो मच।